morning everyone. How are you all? I hope you all are doing well. So Sanila ma'am is back in computer subject. In today's class we are going to start the new topic, that is test paper 2 on page number 35, because we have completed the exercise part, question answers, everything. Now there will be a doubt for you all that on page number 34 there is one topic, टक्स टाइपिंग. इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, प्लस आपको ये लैब एक्टिविटी है. तो ये सारी चीजें हम तभी कर पाएंगे जब सारे बच्चों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो. सो आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स, जैसे हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अगर हम लोग के पास ऑप्शन रहा कि आप लोग स्कूल आ रहे हो तो मैं आपको स्कूल में कराऊंगी. अदरवाइज आई विल बी मेकिंग वन शॉर्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक. ठीक है, लेकिन ये हम कब करेंगे? जब हम लोग टक्स पेंटिंग वाले लेसन पे जाएंगे, दैट इज लेसन 9. सो लेसन 9 आपका टक्स पेंटिंग है. तो ये दोनों सिमिलर टॉपिक्स हैं, तो मैं दोनों का एक साथ आपको एक वीडियो बना के भेजूंगी जिसमें आपको पूरे एक्सप्लेनेशंस दिए होंगे. ठीक है, तो उसके लिए मुझे सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करके आप लोगों को पूरी एक्टिविटी बतानी पड़ेगी. तो वो चीज़ अभी हम स्किप कर रहे हैं. हम लेटर वी विल बी डूइंग दिस टॉपिक, but for now we are going to start test paper 2 as your exams are coming close, so and also your holidays are going to start, so we will be having a short revisions on the topics that we have studied till now. ठीक है, so open page number 35. We are going to start test paper 2. test paper 2. ठीक है, test paper 2 on page number 35. There are two questions. In question number A, find and cross the odd one out, give reasons for your answer. आपको 3 पिक्चर्स दिए हैं दोनों क्वेश्चंस में, और उन दोनों क्वेश्चंस में से आपको ऑड वन आउट करना है, यानी कि जो ऑड है. कोई दो पिक्चर्स या कोई दो चीजें ना आपकी सिमिलर होंगी, सेम चीज को बिलोंग करती होगी, लेकिन कोई एक ऐसा होगा जो अलग होगा, तो उसको आपको टिक करके अलग करना है, सॉरी क्रॉस करके अलग करना है, एंड उसके बारे में रीजन भी देना है कि आपने उसको क्यों अलग किया. ठीक है, सो आई विल बी ड्रॉइंग हियर द फर्स्ट वन. फर्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है? एक कीबोर्ड दिया है. ठीक है, आई विल बी मेकिंग स्मॉल कीबोर्ड, स्मॉल पिक्चर्स हियर. ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे, मैं ज़्यादा बना के नहीं दिखा पाऊंगी, तो जस्ट अ रफ ड्राइंग आई एम मेकिंग फॉर द कीबोर्ड. एंड द अनदर वन इज मॉनिटर हियर. ठीक है, आपका नेक्स्ट ड्राइंग जो बना हुआ है वो क्या है? मॉनिटर. एंड देन नेक्स्ट वन इज प्रिंटर. ठीक है, आपको यहाँ पे ऐसे प्रिंटर बना हुआ है. विल बी हैविंग दिस पिक्चर्स, है ना. सो मेनी पेपर्स आर केप्ट हियर. आपको यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं. देन सम बटन्स आर ऑल्सो ड्रॉन हियर, है ना. तो ये इस तरह से आपका एक प्रिंटर बना हुआ है, और ये तीनों पिक्चर्स के नीचे आपको एक एक छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं. ठीक है, जिसमें आपको क्रॉस करना है. तो अब आपको ये देखना है कि ये किस चीज़ से पहले बिलोंग करते हैं. तो यहाँ पे एक कीबोर्ड है, एक मॉनिटर है और एक प्रिंटर है. तो अब यहाँ पे डिवाइसेस दिए हुए हैं, तो हम इनके बारे में सोच सकते हैं कि या तो इनपुट या आउटपुट डिवाइस को बिलोंग करते होंगे. तो कीबोर्ड क्या है? यहाँ पे कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है. आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा डिवाइस ऑड है करके. ठीक है, तो कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, क्योंकि हम इसमें टाइप करके कंप्यूटर के अंदर इसको डेटा या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. देन मॉनिटर क्या है? बाहर डिस्प्ले कर रहा होता है आपको, सो इट इज एन आउटपुट डिवाइस. इट इज अ आउटपुट डिवाइस. देन द लास्ट वन इज प्रिंटर. प्रिंटर भी आपको प्रिंट आउट करके बाहर दे रहा है, सो इट इज ऑल्सो अ आउटपुट डिवाइस. सो हियर द ऑड वन इज कीबोर्ड. कीबोर्ड अकेला एक इनपुट डिवाइस है और ये दोनों आउटपुट डिवाइस है, राइट. सो वी विल बी क्रॉसिंग दिस पिक्चर. तो इनपुट डिवाइस दैट इज कीबोर्ड के नीचे जो बॉक्स है उसको आप क्रॉस कर दो. ठीक है, और ये आपका ऑड वन हो गया. अब इसके नीचे आपको ऐसे लिखा हुआ है REASON, रीजन. तो रीजन में आप क्या दोगे? इट इज एन ब्लैंक्स डिवाइस लिखा हुआ है वहां पे. तो ब्लैंक्स में आप क्या लिख सकते हो? कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस. सो राइट इनपुट इन द गिवन ब्लैंक्स एंड ऑल्सो क्रॉस द कीबोर्ड. ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट वाला हो गया. आ रहा है सबको समझ में? इसी तरह से आपको सेकेंड वाला भी करना है. सेकेंड वाले में भी आपको कितने दिए हुए हैं? 3 पिक्चर्स दिए हुए हैं. ठीक है, तो सेकेंड वाला मैं बताती हूँ आपको. सेकेंड वाले में आपको बना हुआ है एक CPU बॉक्स. ठीक है, एक क्या बना हुआ है? CPU बॉक्स. और यहाँ पे
यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कितने कीज वगैरह दिए हुए। ये हो गया आपका CPU एंड देन यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक माउस, ठीक है, और यहाँ ये हम इसका वायर दे देते हैं एंड देन नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, कीबोर्ड। अगेन अ कीबोर्ड इज गिवन हियर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको रफ स्केच बना रही हूँ, मैंने आपको पहले कहा था, सो डोंट माइंड विथ माय पिक्चर्स, ओके। तो ये आपका कीबोर्ड बना दिया मैम ने, ठीक है। तो आपको यहाँ 3 पिक्चर्स दिए हुए हैं। अगेन इनके नीचे भी आपको क्या दिया हुआ है, छोटे छोटे 3 बॉक्सेस दिए हुए हैं जिनके अंदर आपको क्रॉस बनाना है ताकि आपको पता चले कि इसमें से ऑड वन आउट जो किया है वो कौन सा है। तो CPU इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। व्हाट इज इट? इट इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस। इसमें हम क्या करते हैं, प्रोसेस होता है हमारा, हम जो भी डेटा प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को उसकी प्रोसेसिंग कहाँ होती है, CPU में। वाई? CPU इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। देन माउस। माउस क्या है? माउस इज एन इनपुट डिवाइस, वो अंदर काम कर रहा होता है, राइट? यस। नेक्स्ट कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, वो भी इनपुट डिवाइस है, वो कंप्यूटर को अंदर डेटा देने में हेल्प करता है, टाइपिंग करते हैं हम उसको यूज करके। तो यहाँ पे ऑड वन कौन सा हुआ, ये दोनों इनपुट डिवाइस है और ये प्रोसेसिंग डिवाइस है CPU। तो CPU को क्रॉस करेंगे बिकॉज इट इज द ऑड वन एंड द रीजन हियर इज इट इज ए और एन ब्लैंक्स डिवाइस बोला हुआ है। तो इट इज ए और एन ब्लैंक्स डिवाइस। तो ये कौन सा डिवाइस है? इट इज अ ए को टिक लगाएंगे, एन नहीं है, और यहाँ प्रोसेसिंग लिखेंगे। सो इट इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। क्यों एन क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ये कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, जो वर्ड वॉवल से स्टार्ट होते हैं उसके लिए हम एन लिखते हैं, राइट? So P is a consonant, so here we'll tick on A. So it is a processing device, ठीक है। So ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन टेस्ट पेपर 2 का, ठीक है। I'll be rubbing this and then we'll be doing the second question, ठीक है। So second question क्या है, सब लोग एक बार रीड करके देखो अपने अपने बुक में। What is the second question? Second question is about अनस्क्रैम्बलिंग द वर्ड्स। आपको स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स या जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनको अनजम्बल करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर बी, फर्स्ट में आपको दिया है RESACNN, ठीक है। अब आपको इसको करेक्ट करके लिखना है नीचे गिवन बॉक्स में, ठीक है। नीचे जो बॉक्स दिया है उसमें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो नीचे इनपुट नीचे आपको क्लू दिया हुआ है, देखो सारे बॉक्सेस के नीचे एक एक क्लूज दिए हुए हैं आपको, उनको रीड करके आप फाइंड आउट कर सकते हो कि वर्ड कौन सा है एक्चुअली। इनपुट डिवाइस यूज टू गिव आउटपुट ऑन मॉनिटर। तो एक ऐसा डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस भी है और हमारे स्क्रीन पे आउटपुट देने के लिए भी हमें हेल्प करता है। तो ऐसा कौन सा डिवाइस होगा? इसको देख के क्या लग रहा है? SCANNER, स्कैनर। क्लियर एवरीवन? स्कैनर क्या करता है? इनपुट डिवाइस है, वो स्कैन करके हमारे कंप्यूटर को देता है और कंप्यूटर का मॉनिटर स्क्रीन क्या करता है? उसका आउटपुट डिस्प्ले करता है, राइट? यस। नेक्स्ट द सेकेंड वन इज RECAPES, ठीक है। अब नीचे देखो हमको बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 boxes are there and the clue is output device used for sound। ऐसा एक आउटपुट डिवाइस जिसको हम साउंड के लिए यूज करते हैं। तो हमारा हेडफोन तो हो सकता है ना, लेकिन ये हेडफोन की स्पेलिंग तो लग नहीं रही है। माइक्रोफोन हो सकता है? नहीं, माइक्रोफोन तो हमारा इनपुट डिवाइस है, हम उसमें बोलते हैं। सो व्हाट इट कुड बी? यस, इट इज स्पीकर। स्पीकर हम साउंड के लिए यूज करते हैं और वो एक आउटपुट डिवाइस है। SPEAKERS, speakers। Clear everyone? Now the next is third one. Third one given here is CROMPIOENH। The third word is little confusing, right? इसको देख के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि ये वर्ड कौन सा हो सकता है। So हम देख लेते हैं कि कौन सा वर्ड है, right?
See everyone, I have written the 4 of the remaining. The third one is CROMPIOENH. इसके बारे में हमें क्लू क्या दिया हुआ है? इनपुट डिवाइस यूज फॉर साउंड. अब ये इनपुट डिवाइस है. अभी स्पीकर भी हमने साउंड के लिए यूज किया था, लेकिन वो एक आउटपुट डिवाइस था. तो अब हमें देखना है इनपुट डिवाइस साउंड देने वाला कौन सा है. माइक्रोफोन, राइट. माइक्रोफोन में आप बोल सकते हो और वो कंप्यूटर कैच कर सकता है. सो वी कैन राइट माइक्रोफोन हियर. MICROPH, माइक्रो, PHONE, माइक्रोफोन. ठीक है. सो हियर इज द स्पेलिंग फॉर माइक्रोफोन. MICROPHONE, माइक्रोफोन. Fourth one is TIJCOSKY. Now what is this? This is also very confusing. Input device helps to play games. एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो गेम खेलने के लिए हेल्प करता है. तो वो कुछ कुछ माउस की तरह दिखता है. ये मेरी तरफ से एक हिंट है. क्या आप बता सकते हो कौन सा डिवाइस है? Yes, it is a joystick. So JOY, joy, STICK, stick, joystick. आई बात समझ में सबको? बहुत इजी है. अगर आप इंटरेस्ट लेके खुद से करोगे तो भी आपका हो जाएगा. इट इज़ वेरी इजी. अभी मैम को कराने की ज़रूरत तो नहीं होनी चाहिए. आपको खुद से करना चाहिए ये सब एक्टिविटीज़. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट. नेक्स्ट इज TRPRINE. व्हाट इज इट? द क्लू इज टू गिव आउटपुट ऑन द पेपर. एक ऐसा डिवाइस जो आउटपुट देता है हमें पेपर पे. तो ऐसा तो एक ही डिवाइस है. व्हाट इज इट? प्रिंटर. PRINTER, प्रिंटर. ठीक है. क्लियर है सबको? यस. नेक्स्ट इज YKADRBEO. ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता है. एंड व्हाट इज द हिंट गिवन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस. एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसको हम कंटिन्यूसली रेगुलरली यूज करते हैं. सो व्हाट इज इट? Yes, keyboard for typing. KEYBOARD, keyboard. आया सबको समझ में? आई होप आप लोग ने मैम के साथ साथ किया होगा. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? Yes. So now this is it for today. Complete this today itself. You will be moving on to the model paper. Now in next page you are having model paper. वो भी हमें करना है एग्जाम के पहले. ठीक है. So this is it for today. Good day everyone.